गए। देखिए सुबहान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। आपने कहा आपकी जुबान भी पाक होगी, कल्बो जिगर भी पाक हो जाएगा। अब इससे आसान क्या समझाए हम आपको। साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे हम तो बस रूए मोहम्मद की तरफ देखेंगे। साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे हम तो बस रूए मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। और जब कोई रहमते सरकार की हद है ही नहीं, जब कोई रहमते सरकार की हद है ही नहीं, सर फिरे होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे। यहाँ जितने बैठे हैं सब आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कशा कशा तशरीफ ला रहे हैं। जो लोग अभी भी दूर खड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा चले आइए, मैं दुआ कर दे रहा हूँ। जितने भी आ रहे हैं नबी की मोहब्बत में अल्लाह उन तमाम को मदीने का मुसाफिर बना दे, आमीन कह दीजिए। ये तो बंदे मोमिन की हसरत हुआ करती है, काश जिंदगी में एक मरतबा वो दयार देख ले जिस दयार में रोजाना सुबह शाम 70,000 सुबह 70,000 शाम फरिश्ते आते हैं दरूद सलाम के लिए, और जो एक मरतबा आ जाए दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलता। अल्लाह ने वो निजाम रखा है, एक मरतबा जो फरिश्ता हाजिरी दे दे उनके मुकद्दर में दूसरी हाजिरी नहीं होती है। अगर आप कई मरतबा चले जा रहे हैं तो मुकद्दर पे रश्क कीजिए कि सरकार ने कबूल फरमाया और बार बार कम से कम एक मरतबा ही तो सफर हो जाए। इस उम्मीद के साथ बैठे रहे और दिल में यह हसरत लिए बैठे रहे। याद रखिए हम देखें ना देखें मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, यह अकीदा है ना। कितने लोगों का अकीदा है नबी हमें देख रहे हैं, माशाअल्लाह नबी देख रहे हैं। रसूल पाक की शाने करम को देखते हैं। रसूल अल्लाह ने कुरान में एक आयत फरमाई, वैज़ा हुय्यतुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा। अल्लाह ने फरमाया मोमिनो जब तुम्हें कोई सलाम करे तो जिन अल्फाज में उन्होंने सलाम किया है उससे बेहतर अल्फाज में जवाब दो या वही लौटा दो। इज़ा हुय्यतुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, उससे बेहतर अल्फाज में जवाब दो। और ना दे सके औ रुद्दुहा, तो फिर वही लौटा दो जितना। यानी बेहतर अल्फाज में क्या मतलब, अस्सलामु अलैकुम किसी ने कहा तो आप वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बढ़ा दीजिए। उसने व रहमतुल्लाह बढ़ा के कहा है तो आप व बरकातहू बढ़ा दीजिए जवाब देते हुए। अगर इतना ना कर सके तो जितना कम से कम उन्होंने सलाम किया उतना ही तो लौटा दे। ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है, तो जब तमाम मोमिनीन के लिए यह हुक्म है तो क्या कुरान को मुस्तफ़ा का अमल नहीं होगा? साहिब कुरान खुद ना अमल पैरा होंगे। तो याद रखिए हम यहाँ से सलाम नबी पर भेजते हैं तो इस आयत करीमा की रोशनी में ईमान ये कहता है, ईकान ये कहता है कि मुस्तफ़ा हमारे सलाम का जवाब जरूर देते हैं। अगर एक मर्तबा भी नबी ने जवाब दे दिया ना, कसम खुदा की आज की रात बख्शिश की रात हो जाएगी, निजात की रात हो जाएगी। रसूल पाक के शाने करम को देखते हैं, बसत हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर, सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। लिहाजा एक मर्तबा भी नबी ने तवज्जो फरमा दी ना, इस उम्मीद के साथ बार बार दरूद और सलाम के नारे बुलंद करते रहिए, या रसूल अल्लाह की कसरत करते रहिए। अगर एक मर्तबा भी तवज्जो हो जाएगी। एक सहाबी है हजरत अबुल अस्वद, एक हदीस पाक याद आ गई। अपने उस सहाबी, अबुल अस्वद नाम है उस सहाबी का, उस सहाबी के घर पे, उस गुलाम के घर पे आका तशरीफ ले गए। मुकद्दर बेदार था उस सहाबी का। हुजूर गए, आका है जैसे चाहते घर में दाखिल हो जाते, लेकिन नहीं, मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को एक तरीका अता फरमाया। आका होते हुए गुलाम के घर में भी बगैर इजाजत नहीं गए, खड़े हो गए दरवाजे के एक किनारे। ए बाबू इधर देख लो, अभी हमसे खूबसूरत कोई चीज नजर आ रही है आपको? वाह वाह क्या बात है, हमसे खूबसूरत कोई है यहाँ पे? मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ, और जो नबी का जिक्र करता है अगर बिलाल भी हो
तो हूरें भी रश्क किया करती है। अभी मैं जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो, बाद में कह देना कोई और खूबसूरत है, अभी मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। आप हो सकते हो, और कब हो सकते हो, जो बयान किया जा रहा है उसे सुनो तो आप मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तवज्जो इधर हो आपकी। हजरत अबुल अस्वद के घर पे आका तशरीफ ले गए, एक किनारे खड़े हो गए दरवाजे पर, आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं आया। दूसरी मर्तबा नबी ने सलाम किया, जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। मुस्तफा पलटने लगे। क्या मतलब, तरीका मिल गया, सुन्नत मिल गई कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो यूं ना दाखिल हो जाओ, बल्कि खड़े होकर दरवाजे पर सलाम करो, जवाब मिले तो इजाजत मांगो। और अगर तीसरी मर्तबा भी सलाम करो, जवाब न मिले तो समझ जाओ कोई घर में मौजूद नहीं है, या मौजूद तो है लेकिन तुमसे मिलना नहीं चाहता, वापस पलट आओ। नबी वापस पलटे, चंद कदम चले थे, हजरत अबुल अस्वद दौड़ते हुए घर से निकले। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूं। नबी ने फरमाया, आप मौजूद हैं, मैंने 3 मरतबा सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जवाब दिया है, आहिस्तगी से जवाब दिया है, आहिस्तगी से जवाब दिया। इरशाद फरमाया, क्यों आहिस्ता जवाब दिया? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा अगर आहिस्ता जवाब दूंगा तो फिर आप सलाम करेंगे, फिर आहिस्ता जवाब दूंगा तो फिर आप सलाम करेंगे। या रसूल अल्लाह, इस तरह मैं आपके 3 सलाम का हकदार हो जाऊंगा। जिस पर एक मर्तबा आप सलामती की दुआ भेज दे, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, तो जिस पर 3 मर्तबा भेजे उस पर जहन्नम की आग कैसे ना हराम? वाह वाह, क्या बात। सलाम पढ़ते हुए हम ना देख पाए, मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। इस उम्मीद के साथ सलाम भेजते रहिए, दुरूद भेजते रहिए कि अगर मुस्तफा ने एक मर्तबा भी जिसको सलामती की दुआ दे दी, जहन्नम की ये जुर्रत नहीं है कि वो उसे जला दे, जिसे मुस्तफा ने सलामती की दुआ दी है। बात समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मजमा भरा चला आया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हबीब खुदा कॉन्फ्रेंस के जुमला अरकान को, बिलखुसूस मोहतरम भाई गुलाम मुस्तफ़ा और उनके तमाम रफ़का, तमाम दोस्तों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, जिन लोगों ने मेहनत शाक्का के बाद इस महफिल पाक को हर साल की तरह इन साल भी आरास्ता और पैरास्ता किया है। एक खूबसूरत लहजे को आपने समात किया। आइए, आपके इलाके का एक नुमाइंदा लहजा, नाते रसूल की बरकतें कुछ ऐसी हुआ करती है, अगर मोहब्बत से सुने तो पाकीज़गी का ऐसा एहसास होता है कि जैसे फज्र की नमाज पढ़ने जाने वाले नमाजियों से पूछिए कि जब वो वजू के लिए मस्जिद के नल के खोलते हैं तो उससे जो मस्जिद के नल से नमाजियों को वजू कराने के लिए जो पानी के झरने जिस गुनगुनाहट के साथ निकलते हैं, उसकी लज्जतें शाम तक नमाजियों के सरों पे सवार हुआ करती है। अगर आपने मोहब्बतों के साथ नाते रसूल सुन लिया तो कसम खुदा की ये वो तुरशी, ये वो नशा है जिसे तुरशी भी नहीं उतार सकती है। इसका खुमार यहाँ भी रहेगा, कब्र में उठेंगे वहां भी मचलते रहेंगे। नाते रसूल की लज्जतें ही ऐसी है। मैं ये चाहता हूं कि खूबसूरत लहजे को हजरत मोहतरम सद्दाम हुसैन मेदनापुरी साहब को आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। मोहब्बतों के साथ एक मरतबा जी लगा करके अल्लाह की किबरियाई या रसूल की रिसालत का दम भर दिया जाए। एक हाथ सैयदी इमाम हसन के नाम पे, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पे। हजरत अब्बास की मनकबत सुन रहे थे ना, है ना? हजरत अब्बास जिसके अलमबरदार थे, जिनकी फौज के, उस फौज के सिपा सालार को कहा जाता, ये सरदार को कहा जाता है इमाम हुसैन। और उनसे भी बड़ा मर्तबा, उनसे भी बड़ा रुतबा, उनसे भी उम्र में बड़े इमाम हसन। दोनों भाइयों के नाम पे दोनों हाथों को लहराए और हसनी हुसैनी परचम बनाते हुए नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन 4 मिसरों के साथ उन्हें आपके हवाले के फिर कहां मौजज़ाए हक का ज़ुहूर आपके बाद, या रसूल अल्लाह, फिर कहां मौजज़ाए हक का ज़ुहूर आपके बाद। चुप है जिब्रील तो खामोश है तूर आपके बाद, फिर कोई शमे नबूवत न जली है।
मुझे मालूम होता कि आप हजरात अंधेरे में नारा लगाते हैं तो मैं पहले ही बत्ती बुझवा देता। कितना अच्छा लग रहा था जब आप नारे लगा रहे थे। इसी तरह इसी अंदाज में याद रखिए, जन्नत जाने के लिए कोई धक्का देकर आपको नहीं भेजेगा, आपको खुद रास्ता बनाना है। जन्नत किसी बाजार की चीज नहीं है कि गए खरीद लाए, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। उन मेहनतों के रास्ते में एक अल्लाह और उसके रसूल का नारा भी आता है। अगर जन्नत की राह हमवार करनी है तो जब बात एक दिल को छू जाए तो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया करें, रसूल की रिसालत का दम भरा करें। यही हमें सहाबा इकराम ने, ये वो नारे हैं जिन नारों की वजह से वो जज्बात उभरते थे कि जिन नारों की बदौलत सहाबा इकराम ने न जाने कितने मार के फतह किए हैं। हम और आप अपने लिए राहें आसान कर सकते हैं। याद रखिए कि हम उनसे दूर हैं, वो हमसे दूर नहीं। मुस्तफ़ा की बारगाह यहाँ से हजारों मील की दूरी पर है, लेकिन मुस्तफ़ा हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह ने फरमाया, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो ये मत देखें कि नबी दूर है, वो और किसी का अकीदा होगा कि इतनी दूर से सुन लेते हैं मुस्तफ़ा। बेवकूफों को ये आयत कुरान में नहीं मिली। नबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। और अगर कोई दूर मानता तो हैरत की बात भी नहीं है, इसलिए कि मोमिनों की जान से ज्यादा करीब कहा है। जो अपने आप को मोमिन तसव्वुर करेगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए, हिंदुस्तान का एक खूबसूरत लहजा, सूबह आला हजरत से ताल्लुक रखने वाला लहजा, जिस लहजे को जमाना हजरत मोहतरम शुएब वारसी के नाम से जानता है। अभी आप देखिए, लेकिन सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप यहाँ बैठे बैठे महसूस करेंगे कि गुंबद खजरा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत मोहतरम सद्दाम मिदनापुरी साहब को आप सुनने के लिए तैयार हो जाए कि या रसूल अल्लाह, फिर कहाँ मौजज़ा ये हक का ज़हूर आपके बाद। चुप है जिब्रील तो खामोश है तूर आपके बाद, और रब ने अव्वल भी किया आपको आखिर भी किया, न कोई आपसे पहले न हुजूर आपके बाद। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा, मुक़द्दस उलमा इकराम, बसोरा इज़ाम, हाज़िरीन बज़्र, फ़र्दन सिल्मा बिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हाँ हज़रात को मालूम है, हज़रत बताएं कि सलाम करना सुन्नत रसूल है। क्या है बोले ना, और जवाब देना। सलाम करना सुन्नत रसूल है और जवाब देना वाजिब है। अगर कोई बंदा वाजिब को छोड़ दे तो वह गुनाहगार होता है। तो जब कोई सलाम करता है तो उसका सलाम भी दिया करे। अस्सलामु अलैकुम।